दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक कमाल की भूतिया कहानी जिसमें एक आत्मा के अधूरे सपने को पूरा किया जाएगा। इस जापानीज हॉरर मूवी का नाम है डांसिंग मैरी और इसकी कहानी कमाल की है। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। इस मूवी में हम एक भूतिया एडवेंचर पे जाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं डांसिंग मैरी मूवी की एक डरावनी कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक डांसिंग हॉल को दिखाते हुए, जिसको डिमोलिश करके एक शॉपिंग मॉल बनाना था। और आज वहां पे आई थी एक साइकिक। वो साइकिक अपनी पावर से उस जगह को क्लेंज कर रही थी, क्योंकि अंदर रहती है डांसिंग मैरी की आत्मा जो उस जगह पे काम शुरू नहीं होने देती। वो आत्मा उस साइकिक का गला भी पकड़ लेती है और उसे घायल कर देती है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर वहां से भाग जाते हैं। और दोस्तों, ये चौथा कॉन्ट्रैक्टर था जो डांसिंग मैरी आत्मा को नहीं भगा पाया। सीन जाता है अब केंजी नाम के एक लड़के पे, जो उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था एज अ सिविल सर्वेंट। उसके पूरे ऑफिस में डांसिंग मैरी के बारे में ही बातें हो रही थी, और आज जब वो लंच कर रहा था तो उसे डांसिंग हॉल को डिमोलिश करने का नया कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाता है। अब उस भूतिया जगह को केंजी को तुड़वाना था, पर वो भी बाकी लोगों की तरह पहले डरा हुआ था, और इसलिए वो जाता है साइकिक से मिलने के लिए। उसे कुछ ढोंगी साइकिक मिलते हैं, पर बड़ी ही मुश्किल से उसे एक साइकिक ग्रुप मिलता है, और वो डांसिंग मैरी के हॉल को क्लेंस करने के लिए तैयार था। केंजी सारे साइकिक को अपने साथ डांसिंग हॉल ले जाता है, पर फिर कोई भी साइकिक अंदर जाने को रेडी नहीं होता, क्योंकि उस जगह की पैरानॉर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। एक पल के लिए केंजी को भी डांसिंग मैरी दिखाई देती है, और वो भी वहां से दुम दबा के भाग निकलता है। केंजी थक कर घर पहुंचता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भूत कैसे भगाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मालिक भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लोग परेशान कर रहे थे डांसिंग हॉल को तोड़वाने के लिए। कंपनी का मालिक अब फैसला करता है कि अगर 3 दिन में उस जगह को तोड़ा नहीं गया तो वो एंड में उस जगह को बॉम्ब से उड़वा देगा। पर ये बॉम्ब वगैरह वाला काम याकाजू नाम का एक आदमी करता है, जो थोड़ा खतरनाक है। खैर, आज लंच के टाइम पे केंजी कुछ लड़कियों की बातें सुन लेता है, जो एक टीनेज साइकिक के बारे में बात कर रही थी, जिसका नाम है युकिको। युकिको भूतों को देख सकती है, उनसे बातें कर सकती है, और उसकी शक्तियां कमाल की है। ये सारी बातें जानने के बाद केंजी उन लड़कियों से युकिको का एड्रेस निकलवा लेता है, और वो तुरंत पहुंचता है उसके घर। अब युकिको का दरवाजा केंजी को खुला हुआ मिलता है, और जब कोई भी जवाब नहीं देता तो केंजी अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसे मिलती है युकिको, जिसने अपना हाथ काट लिया था और वो बेहोश पड़ी थी। केंजी बुरी तरह डर जाता है, और वो तुरंत युकिको को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे वो बच जाती है। केंजी हॉस्पिटल में युकिको के साथ ही रुकता है, जहाँ पे 2 औरतें मौजूद थी, जिनके नाम थे कीनू और कायो। कीनू और कायो दोनों को ही कैंसर था, और वो कभी भी मरने वाली थी, और वो दोनों ही केंजी से बातें करती है। दोनों ही केंजी को लाइफ की एडवाइस देती है और समझाती है कि उसे अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना होगा, जिसके थोड़ी देर बाद युकिको भी जाग जाती है। पूरी रात युकिको कीनू और कायो के साथ ही रुकती है, और अब अगले दिन केंजी युकिको को हॉस्पिटल से पिकअप करता है और उसे अपनी पूरी परेशानी बता देता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मालिक याकुजा को बुला चुका था, और सब कुछ समझाने के बाद अब याकुजा पूरे के पूरे प्लान को टेक ओवर कर लेता है। मतलब अब जो भी चीजें होंगी वो याकुजा के हिसाब से होंगी। खैर, अब आगे युकिको मान जाती है केंजी की मदद करने के लिए, पर वो भूत भगाने का नहीं बल्कि आत्माओं को शांति दिलवाने का काम करती थी। केंजी थोड़ा सरप्राइज था कि युकिको भूतों को देख सकती है, पर फिर तभी युकिको बोलती है कि कोई भी भूतों को देख सकता है। युकिको अब केंजी का हाथ पकड़ लेती है, और अचानक ही केंजी को सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने लगती है। उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में केंजी को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है, और जैसे ही युकिको उसका हाथ छोड़ती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब दोस्तों, युकिको का हाथ पकड़ने के बाद केंजी भी आत्माओं को देख सकता है। अब वो दोनों पहुंचते हैं डांसिंग हॉल पे, और युकिको अपना काम शुरू करती है और उसे दिखाई देता है एक विजन।
विजन के अंदर वो देखती है एक गिटार वाले लड़के को जिसका नाम था जॉनी, और वो डांस देखने के लिए आया हुआ था। उन डांसिंग लड़कियों के बीच में ही एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था मैरी। मैरी की आत्मा सालों से हॉल में ही घूम रही है और अब अचानक ही यूकिको का दम घुटने लगता है, क्योंकि मैरी की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई थी। यूकिको बेहोश हो जाती है और केंजी जब उसका हाथ पकड़ता है तो उसे भी डांसिंग मैरी साफ साफ दिखाई देती है, और अब यूकिको को पता चल गया था कि आखिर बात क्या है। होश में आने के बाद यूकिको बताती है कि जॉनी मैरी का बॉयफ्रेंड था और एक दिन वो गायब हो गया था, और मैरी की आत्मा ज्यादा कुछ नहीं बस अपने बॉयफ्रेंड के लौटने का इंतजार कर रही है। यूकिको ये भी जानती थी कि जोनी मर गया है, और अगर वो लोग जोनी की आत्मा को मैरी की आत्मा से मिलवा देंगे तो दोनों ही आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर जोनी कहाँ पे है ये पता लगाने के लिए उन लोगों को बात करनी होगी दुनिया भरों के भूतों से। अब आगे वो दोनों लोग पहले बात करते हैं एक किसान की आत्मा से, फिर वार के मरे हुए सोल्जर्स से, फिर स्कूल की एक खौफनाक आत्मा से, फिर उन लोगों से जो खुदकुशी करके मरे थे, फिर हॉस्पिटल्स की आत्माओं से, और फिर एंड में उन लोगों से वो लोग बात करते हैं जिनको मुक्ति मिल चुकी थी पर किसी भी आत्मा ने जॉनी को नहीं देखा था। सारी जगहों से हार मान के वो लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां पे 3 लुटेरे गाड़ी को लूट रहे थे। केंजी तुरंत ही उन गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे केंजी को ही पकड़ के पीटने लगते हैं, और ये सब देखकर यूकिको को पुरानी बातें याद आती हैं। हमें पता चलता है कि यूकिको को भी स्कूल में इसी तरह परेशान करते थे, और यही वजह है कि यूकिको ने अपना हाथ काट लिया था। पुरानी बातें सोच के यूकिको के सर में दर्द होने लगता है और उसकी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो गुंडे एक दूसरे को ही चाकू मारने लगते हैं। डर के मारे तीनों गुंडे भाग जाते हैं और यूकिको फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ ऐसा ही यूकिको के साथ स्कूल में भी हुआ था, जिसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, और होश में आने के बाद यूकिको इस बारे में केंजी को बताती है, पर तभी यूकिको को दिखाई देती है एक और आत्मा। यूकिको अब उस आत्मा के पास जाके जॉनी के बारे में पूछती है, और लकीली वो आत्मा एक जगह की तरफ इशारा करती है, मतलब वो दोनों सही रास्ते पे जा रहे थे। यूकिको और केंजी अब उस आत्मा की बताए गए रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और रात के टाइम पहुंचते हैं एक अजीब अंधेरी जगह पर। उस जगह के अंदर वो दोनों मिलते हैं 3 गुंडों की आत्माओं से, जिन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग मर चुके हैं। यूकिको उन गुंडों से जॉनी के बारे में पूछती है, और वो गुंडे बताते हैं कि इस आदमी को तो उनके बॉस ने ताइवान में भिजवा दिया था, क्योंकि जॉनी पे कर्जा उधार चढ़ा हुआ था। ये बताने के बाद गुंडे यूकिको को छेड़ने लगते हैं, पर केंजी उन लोगों को बता देता है कि वो लोग मर चुके हैं। ये बात जानने के बाद तीनों ही आत्माएं गुस्से में आ जाती हैं और उन दोनों को मारने के लिए बढ़ती है। दोनों लोग भागते हैं और उन आत्माओं से पीछा छुड़वा लेते हैं, पर एक दूसरी आत्मा यूकिको को पकड़ के अपने साथ ले जाती है, और ये दूसरी आत्मा एक होमलेस इंसान की थी। वो होमलेस आदमी अब उन दोनों से बातें करता है जो असल में नींद में मर गया था। अब बातों में जब उस आदमी को केंजी की जॉब का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी अपने दोस्तों के साथ शांति से रह रहा था उस डांसिंग हॉल के पास, पर केंजी के कंपनी वालों ने आकर सबको भगा दिया। मतलब दोस्तों, उस आदमी की मौत कहीं ना कहीं केंजी की कंपनी की वजह से हुई है। वो आदमी इस बात से रोने लगता है और वो अपनी कंकाल बन चुकी लाश को भी यूकिको और केंजी को दिखाता है। वो आदमी बोलता है कि उसे शांति चाहिए, और अगर कोई इंसान उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो उसे शांति मिल जाएगी। और फिर यूकिको और केंजी दोनों ही लोग उस आदमी की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते ही उसकी आत्मा चमकने लगती है और उसे शांति मिल जाती है, पर गायब होने से पहले वो बताता है एक मेंशन के बारे में जिसके अंदर 1000 कट्स नाम की एक आत्मा रहती है जो उन दोनों को जॉनी को ढूंढने में मदद करेगी। इसके बाद यूकिको और केंजी उसी मेंशन के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं 1000 कट से, जो एक आदमी की आत्मा थी जिसके अंदर कई सारे खंजर घुसे हुए थे।
उस आत्मा को ऑलरेडी यूकिको और केंजी और उनके मिशन के बारे में सब कुछ पता था और वो ये भी जानता था कि उन दोनों ने होमलेस आत्मा को शांति दिलवाई है। वो आदमी अब खड़ा होता है और बोलता है कि वो जॉनी की आत्मा को ढूंढने में मदद करेगा, जिसे इस वक्त ताइवान के अंदर कुछ गुंडों की आत्मा ने पकड़ रखा है। अब आगे यूकिको, केंजी और वो आदमी बैठते हैं प्लेन में और जाते हैं ताइवान। बाजार में चलते चलते वो आदमी अपनी लाइफ की कहानी बताता है और हमें पता चलता है कि वो गुंडों का बॉस था, पर एक दूसरे ग्रुप के बॉस ने उसके गुंडों को अपनी तरफ कर लिया था और उस आदमी को खंजरों से स्टैब करके मरवा दिया था। अब आगे चलते चलते वो लोग पहुंच जाते हैं जॉनी की लोकेशन पे, जहां पे जॉनी को मरे हुए गुंडों ने कैद किया हुआ है। गेट पे खड़े हुए थे 2-3 गुंडे, जिनमें से 2 गुंडों को सबसे पहले वो आदमी जाता है और अपने शरीर में से खंजर निकालकर बुरी तरीके से उन्हें मार डालता है। वो लोग फिर एक वेयर हाउस के अंदर घुस जाते हैं, जहां पे बहुत सारे गुंडों की आत्माएं मौजूद थी, जिनसे युकी जॉनी के बारे में पूछती है, पर वो आत्माएं कोई भी जवाब नहीं देती। अब यहाँ पे आगे बढ़ता है 1000 कट्स और वो अपने सारे शरीर से चाकू निकाल कर उन सारी आत्माओं से लड़ाई करता है और युकिको और केंजी पीछे छुपकर निकलते हैं और जॉनी को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर रास्ते में और भी गुंडे उन लोगों पे हमला कर देते हैं। खैर उन दोनों को वहां पे 1000 कट्स आके बचा लेता है और जब वो सारी आत्माओं से लड़ रहा था तो उसे याद आता है कि ये तो उसी गैंग के गुंडे हैं जिस गैंग ने उसे मार डाला था, और इस बात से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। 1000 कट्स अब अपना बदला भी उन आत्माओं से निकालता है और सारी की सारी आत्माओं को एक एक करके खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ केंजी और युकिको को मिल जाता है जॉनी, जिसे जेल में बंद कर रखा था। वो दोनों जॉनी को बचा लेते हैं और जाते हैं 1000 कट्स के पास। पर दोस्तों, क्योंकि 1000 कट ने जॉनी को बचाने में उन लोगों की मदद करी और एक अच्छा काम किया, तो अब उसकी श्रापित आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो भी गायब हो जाता है। अब आगे युकिको और केंजी जॉनी को ले जाते हैं वापस घर, पर जॉनी मैरी से मिलने को बिल्कुल भी बेताब नहीं था। जॉनी को लग रहा था कि मैरी उससे गुस्सा होगी, पर युकिको उसे समझाती है कि मैरी उसका सालों से इंतजार कर रही है। खैर जॉनी को जब अब मैरी का इंतजार वाली बात पता चलती है तो वो मैरी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, पर दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम डांसिंग हॉल पे बॉम्ब्स वगैरह लगा चुकी थी। थोड़ी देर बाद अब गाड़ी में चलते चलते जॉनी बताता है कि पास्ट में हुआ क्या था और हम लोगों को पता चलती है मैरी की लव स्टोरी। असल में जॉनी ने मैरी को पहली बार डांस करते हुए ही देखा था, पर दोस्तों बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि असल में मैरी गूंगी और बहरी थी। जॉनी ने मैरी से दोस्ती कर ली थी और वो लड़की इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी कि वो म्यूज़िक की वाइब्रेशन को समझकर डांस करती थी। खैर जॉनी को ये भी पता चला था कि मैरी को अस्थमा है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जॉनी ने मैरी से वादा करा था कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी देगा और एक दिन उसने मैरी के लिए एक अपार्टमेंट खरीद लिया था और वो उस रात को मैरी को लेने आने वाला था, पर उससे पहले जॉनी को कुछ गुंडों से निपटना था। मैरी ने जॉनी के जाने से पहले बोला था कि वो उसका आने का इंतजार हमेशा करती रहेगी, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप समझ ही गए होंगे। गुंडों ने जॉनी को पकड़कर ताइवान भेजकर मरवा दिया था और दूसरी तरफ कॉन्सर्ट से पहले मैरी का इनहेलर खो गया था। मैरी बेचारी सांस न आने की वजह से बुरी तरीके से मारी गई थी, जिसके बाद डांसिंग हॉल को ही बंद करवा दिया गया था और मैरी की आत्मा जॉनी के लौटने का इंतजार करती रह गई। ये कहानी बताने के बाद जॉनी मैरी से मिलने के लिए और ज्यादा बेताब हो जाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़वा देता है, पर पुलिस बीच में गाड़ी को रुकवाने के लिए आ जाती है। अब जॉनी पे पुलिस की बकवास के लिए टाइम नहीं था और इसलिए वो गुस्से में घुस जाता है केंजी के शरीर के अंदर और उसे पोजेस कर लेता है। केंजी की आंखें डिमोनिक हो जाती है और अब पुलिस को चकमा देके वो गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता है। युकी को भी डर जाती है और गाड़ी के सामने अचानक ही आ जाती है कीनू और कायो, जो असल में आत्माएं थी। वो दोनों बुढ़िया युकिको को गुड बाय बोलने के लिए आई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो दोनों ही मर चुकी थी।
खैर आगे याकाजू बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए आ गया था, पर इससे पहले वो लोग डांसिंग हॉल को ब्लास्ट कर पाते वहां पे पहुंच जाते हैं युकिको और केंजी। अब पोजेस्ड केंजी सबसे पहले डिस्ट्रक्शन रुकवाने की कोशिश करता है, पर लोग उसे ही पीटने लगते हैं, जिस बीच में जॉनी की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और भागकर जाती है मैरी की तरफ। जॉनी भागकर बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सारे के सारे लोग केंजी को ही पकड़ लेते हैं और उसी के हाथ से बॉम्ब के बटन को दबवाते हैं। हम लोग केंजी को मैरी से रियूनाइट होता हुआ देख ही रहे थे कि तभी पूरा डांसिंग हॉल चिथड़ों में उड़ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर केंजी और युकिको दुखी होकर रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों फेल हो गए। गुस्से में आकर केंजी पागल हो जाता है और वो अपने बॉस और बाकी साथियों को मारना पीटना शुरू कर देता है। काफी देर तक वो लड़ाई करता है, पर एंड में याकुजा के लोग केंजी को बुरी तरीके से पीटकर शांत होने पे मजबूर कर देते हैं। सारे लोग खुशी मनाकर वहां से चले जाते हैं और रह जाते हैं केंजी और युकिको, जो बहुत ज़्यादा उदास थे कि तभी दोनों को ही दिखाई देते हैं जॉनी और मैरी, जो उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर रियूनाइट हो चुके थे। ये देखकर वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और देखते ही देखते जॉनी और मैरी दोनों की ही आत्मा को शांति मिल जाती है। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि इस बार केंजी ने आत्माओं को बिना युकिको का हाथ पकड़े देखा था। मतलब इस पूरे हादसे ने केंजी को भी साइकिक पावर्स दे दी है। इसी के साथ युकिको भी अब बहुत ज़्यादा खुश थी और उसका भी लाइफ का नज़रिया बदल गया था। मतलब अब वो आगे अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करेगी। वो दोनों अब खुश होकर उस जगह से चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डांसिंग मैरी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।